हिलियन और पेरीहिलियन। फिर हम लोगों ने पढ़ा ये था कि एपीहिलियन वो कंडीशन होती है जब जो हमारा अर्थ है सन से सब बहुत ज़्यादा दूर होता है, सबसे दूर होता है। और ये कंडीशन कब जनरेट होती है? ये कंडीशन 3 जनवरी को जनरेट होती है। और पेरीहिलियन जब सबसे पास होता है तो 4 दूर होता है, तो आई थिंक बिल्कुल, तो जब दूर होगा तो ध्यान रखना 4 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। जब एपीहिलियन की कंडीशन 4 जुलाई को होता है, जब सबसे दूर होता है, और पेरीहिलियन की कंडीशन होती है 3 जनवरी को। और मैंने बताया था कि आप लोग ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर ये सबसे पास होता है हमारा अर्थ सन के पेरीहिलियन के केस में, यानी कि 3 जनवरी को, तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है जबकि गर्मी पड़नी चाहिए। तो मैंने आपको बोला था ये हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे, तो वही पढ़ने का टाइम आ गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो अर्थ, और यहाँ पे हमारी सॉरी ये हमारा सन, और यहाँ पे हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है। अब जब ये वाला कंडीशन यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, एक तो होता है सोलिस्टिस, एक तो 2 सोलिस्टिस होते हैं, विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस, और 2 इक्विनॉक्स होते हैं, ऑटम और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। पहले तो ये समझ लो विंटर सोलिस्टिस में क्या का मतलब क्या था। विंटर सोलिस्टिस का मतलब है सबसे बड़ा दिन, कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। समर सोलिस्टिस का मतलब है सबसे बड़ा दिन कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इतनी चीज़ समझ गए। तो सबसे बड़ा दिन सदर्न हेमिस्फीयर में 21 से 22 दिसंबर को होगा, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ऐसा क्यों होता है? और वो जो एपीहिलियन और पेरीहिलियन वाला कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे आप आराम से समझो जरा। देखो, अगर हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड ना होती, सीधी होती है, तो ये जो एपीहिलियन और पेरीहिलियन वाला कॉन्सेप्ट में आप जो कंफ्यूज हुए हो कि पेरीहिलियन यानी जब अर्थ सबसे नज़दीक होती है सन के, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये कंडीशन होती है 3 जनवरी के। तो यहाँ पे तो गर्मी पड़नी चाहिए बहुत भयंकर रूप से, बट सर्दी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये आप देख पा रहे हो, ये इक्वेटर हो गया, कहीं ना कहीं ये इक्वेटर हो गया, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। हम जो इंडिया है वो कहाँ पे है? इंडिया कंट्री किस हेमिस्फीयर में? वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा इंडिया, है कि नहीं? सर्दियों के टाइम पे हमारा इंडिया दिसंबर नवंबर के टाइम पे कहीं यहाँ पे होता है। और इसका जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी कंट्रीज आती हैं? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये सन की तरफ फेस कर रहा है। इसका उल्टा कंडीशन इसके जस्ट ऑपोजिट केस में है। यहाँ पे जैसे कि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये डायरेक्टली जो है सन को फेस कर रहा है, और इसका जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो अंदर की तरफ झुका हुआ है। यही कारण है क्योंकि सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों में। इसलिए भले हमारा जो सन, जो हमारी अर्थ है, सबसे पास में होती है सन के, किस केस में? पेरीहिलियन केस में, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा जो है गर्मी नहीं पड़ती है, बिकॉज डायरेक्ट रेज ऑफ सन नहीं पड़ती है, बिकॉज हमारा इंडिया कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होता है। इतनी चीज़ आप समझिए कि पेरीहिलियन और एपीहिलियन के केस में क्यों वो आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था, और अभी वो क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ ऐसा। बिकॉज आप लोगों का अर्थ टिल्टेड है, और क्योंकि अर्थ टिल्टेड है तो जैसे इस केस में, जैसे 21 जून के केस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली इसके सन की रेस पड़ रही होंगी। मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ और फिर से समझाता हूँ।